वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोस्टली एमएफ इन रोटेटिंग रोड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं ध्यान से समझो कि मान लो ये रॉड है। देखो अभी तक क्या था, कंडक्टिंग रॉड चल रही थी। मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग रॉड चलती थी तो एक एंड हाई पोटेंशियल हो जाता था, एक एंड लोअर पोटेंशियल हो जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस आया था, तो जिसको मैं बोलता था मोस्टली ईएमएफ, है ना। सही। अब मैं कह रहा हूँ रॉड रोटेट कर रही है। देखो ध्यान से, ये रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, ये रोटेट कर रही है मान लो इस पॉइंट के बोट ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। इस रॉड की लेंथ कितनी है बेटा? एल एम। किस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है? बी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अच्छे जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है, मोस्टली ईएमएफ होता है, वो होता है बेटा V क्रॉस B डॉट DL। सही है, यही होता है, बोलो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस रॉड का हर पॉइंट के पास वेलोसिटी है कि नहीं है? तो मान लीजिए यहाँ से L लेंथ है इसका, यहाँ से x दूरी पे इस dx के पास वेलोसिटी कितनी है? v, और v कितना है? परपेंडिकुलर है, ऐसे है v, और कितनी वेलोसिटी है इसके पास? ओमेगा r। यहाँ ओमेगा x। यहाँ तक कोई चिंता की बात नहीं है बेटा, सही है। अब अगर मैं बात करूँ, ये वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस b इधर आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या आएगा? इधर क्या आएगा? v क्रॉस b आएगा, बोलो। आएगा इधर, पक्का? सही है, v क्रॉस b इधर आएगा और dx उधर है, तो दोनों में एंगल 180 डिग्री का। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, वो देख लूँगा अपने आप। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल अपने आप देख लूँगा, मैं समझा दूंगा आपको। तो v और b में एंगल 90 डिग्री का है। सबसे पहले तो ओमेगा एक्स बी dl हो जाएगा dx, और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है ना। तो लिखना है, चाहे लिख भी लो, मर्जी है आपकी। चाहे मैग्नीट्यूड लिखना हो लास्ट में मैग्नीट्यूड कर देना, एक बार लिखना है लिख भी लो, ठीक है। -1 x की वैल्यू 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ईएमएफ आ जाएगा b ओमेगा x dx यानी x²/2 यानी l²/2। और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया? मैग्नीट्यूड, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिख लिया, ठीक है। अब आती है सवाल कि कौन सा हाई एंड है, कौन सा लो पोटेंशियल है ना। तो ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज मान लो, dq चार्ज है। dq चार्ज है तो आज का वेलोसिटी इधर है, v क्रॉस भी करूँगा, फोर्स इधर आएगा, तो ये सारे क्या इकट्ठे हो जाएंगे? पॉजिटिव। और यहाँ सारे क्या इकट्ठे हो जाएंगे? नेगेटिव। तो ये एंड क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल, और ये एंड क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आती है हम लोगों को बात, ठीक है। इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल लेता, देखो एक ऐसा एग्जांपल लेता जिसमें रॉड रोटेट कर रही होती लेकिन एंड के बोर्ड रोटेट कर रही होती, तब क्या करते आप? देखो ध्यान से समझो, मैं आपको इसका समझाता हूँ मतलब क्या है। रॉड रोटेट कर रही है लेकिन कैसे रोटेट कर रही है? एंड के बोर्ड रोटेट कर रही है। तो आप फिर से क्या लिखते? यहाँ से x दूरी लेते, dx लेते, बोलो लेते कि ना लेते? उसके पास वेलोसिटी लेते, ओमेगा x लेते, है ना। तो सब कुछ यही करते, ओमेगा एक्स बी dx, लेकिन लगाते हैं -L/2 से L/2। जब -L/2 से L/2 लगाते हैं तो अपर लिमिट में L²/4 आता, लोअर लिमिट में L²/4 आता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाता? 0 अक्रॉस एंड्स। आपको बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB कितना है? 0। मतलब A और B सेम पोटेंशियल पे है। A और B किस पे है? सेम पोटेंशियल पे। ये तो समझ में आया यहाँ से सॉल्व करके, बोलो। अब इसका मतलब समझो, हुआ क्या होगा? बेसिकली दो रोड है, इसको ऐसे समझ लो कि एक रोड तो ये है ना, एक रोड इतनी, एक रोड इतनी। चलो यहाँ पर समझाता हूँ पहले मैं। यहाँ और यहाँ हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। एक किस्म से अगर रोड रोटेट कर रही है तो रोड रोटेट कर रही है ऐसे, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये एंड हाई पोटेंशियल है। तो एक किस्म से यहाँ एक बैटरी लग चुकी है ऐसे, जिसका ये वाला एंड कितना है? ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? b ओमेगा L²/2, क्योंकि लेंथ L है इसकी। लेंथ क्या है इसकी? L। सिमिलरली अगर इतनी लेंथ की बात करूँ तो यहाँ कितना लग चुका है? यहाँ लग चुका है b ओमेगा, और लेंथ कितनी है? L/2 का स्क्वायर, यानी L²/4 × 2 8। सही है। और यहाँ की बात करूँ तो फिर से ये वाला हाई पोटेंशियल, ये वाला लो पोटेंशियल, तो ये भी कितना है? b ओमेगा L²/8। तो मैं A से जाता हूँ B, तो मैं क्या देखता हूँ? A से भी जाता हुआ VA माइनस भी जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ? पहले तो आया माइनस का b ओमेगा L²/8, फिर आया प्लस का b ओमेगा L²/8,
समझ में आई? इस वजह से क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। ये तो 0 दिखा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है इस बात का, जो 0 दिखा रहा है उस बात का मतलब समझ में आया क्या है, बोलो बोलो, समझ में आया? अच्छे से समझ में आया होगा। और समझो, जैसे और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये तो रॉड हो गई है ना, अब मैं रिंग ले लूँगी, रिंग रोटेट कर रही है, आप क्या करोगे, आप देखो मैं ले लूँ रिंग की, रिंग रोटेट कर रही है, ठीक है। मैं थर्ड एग्जांपल में ले लेता हूँ रिंग, ये रिंग है, ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कंडक्टिंग रिंग है ना। तो इस पॉइंट के पास अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऐसे है, कितनी है, ओमेगा आर है कि नहीं है, पक्का। और बी की तरह, बी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वी क्रॉस बी करूंगा इधर आएगा, वी क्रॉस बी आएगा इधर, और जो डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, डीएल लेंथ, डीएल वेक्टर, वो इधर आएगा, तो दोनों को इसमें एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना ईएमएफ आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। बोलो समझ में आई ये बात भी, बोलो ये बात भी समझ में आई, पक्का समझ में आया, सही है। क्या आ जाएगा, ईएमएफ 0 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से कि मान लो ध्यान से देखो चीज़ों को, कि मान लो आप 4 नंबर में एक डिस्क दे रखी है, अब रिंग नहीं है, अब डिस्क है, और डिस्क घूम रही है। डिस्क समझते हो, अंदर मीडियम मटेरियल होता है, रिंग में तो मटेरियल नहीं होता ना, अंदर डिस्क में होता है ना। ये डिस्क है, इसका रेडियस आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिस्क किससे मिलकर बनी होगी, बेसिकली यहाँ से यहाँ, ये डिस्क है, तो डिस्क के पास ये भी है, फिर ये भी है, ये रॉड भी है ना, डिस्क के पास ये रॉड भी है, डिस्क के पास ऐसे कई रॉड है, बोलो ये रॉड, ये रॉड, ये रॉड, ऐसी कितनी रॉड से मिलकर डिस्क बनी होगी कि नहीं बनी होगी। तो अगर मैं बात करूं ए से बी की, तो ओमेगा से घूम रही है, तो मैं बात करूं तो ए से बी जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही ए से बी इसका है, वही ए से बी इसका है, हर रोड का क्या है, वही ए से बी, तो ए से बी ये भी बी पोटेंशियल हो गया, सही है। तो वी ए माइनस बी, अभी एक सिंपल रोड वाला यूज़ कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, या फिर आर स्क्वायर बाय 2, अगर इसकी लेंथ एल है तो एल स्क्वायर बाय 2, आर रेडियस है तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, किसी भी फॉर्म में पढ़ सकते हो। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब होगा क्या इसमें, इसमें हर एंड, हर इसे मान लो ये वाला एंड है, तो यहाँ बैटरी लगेगी, एल है ना, तो ऐसे बैटरी लगेगी, हाई एंड लो एंड, यहाँ हाई एंड लो एंड, यहाँ बैटरी लगेगी हाई एंड लो एंड, यहाँ बैटरी लगेगी हाई एंड ये लो एंड। समझ में आई, सब में कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बोलो समझ में आया सबको, समझ में आया तो यस सर बोलो, समझ में आया तो यस सर बोलो जल्दी से, ठीक है। फिर और बताता हूँ, ठीक है। एक काम करो, इसमें एक ये ले लो कि रॉड रोटेट भी, रिंग जो डिस्क है रोटेट भी कर रही है और चल भी रही है, रोलिंग कर रही है, बेसिकली क्या कर रही है, रोलिंग। एक रोलिंग का केस करा देता हूँ, एक रोलिंग का केस करा देता हूँ, देखो एक केस रोलिंग का करते हैं, ठीक है। 5th नंबर केस कर लेते हैं रोलिंग का, ठीक है। हो क्या रहा है, ये रॉड है, डिस्क है मान लो, जो भी है, ठीक है ना, ये घूम भी रही है, क्या कर रही है, ये घूम भी रही है और चल भी रही है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सही है, समझ सबको समझ में आ रहा है, घूम भी रही है और चल भी रही है, और v इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर, प्योर रोलिंग कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं रॉड के अबाउट, देखो ध्यान सुनो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट देखूं, या किससे ए और ए पॉइंट के अबाउट देखूं, देखो है ना, और ए पॉइंट के अबाउट देखूं, तो ऐसा लिख सकता हूं कि ये है एक रॉड है यहाँ पे, बोलो ये रॉड है यहाँ से यहाँ तक, ये ओ है, ये ए है। अगर इसका सेंटर वी से चल रहा है तो पूरी रॉड वी से आगे चल रही है, ट्रांसलेट तो वी से ही कर रही है ना, बोलो ट्रांसलेशन वेलोसिटी कितनी है, वी, तो यहाँ क्या होता है, जल्दी बोलो, बी वी एल, बी वी एल होता है कि नहीं होता। और अगर ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वी क्रॉस बी चार्ज ऊपर आएगा, तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा,
ये एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात। ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव क्यों, क्योंकि V क्रॉस B करूँगा तो V क्रॉस B करूँगा तो DQ चार्ज होंगे, उस पर फोर्स ऊपर लग जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। सही है। ये तो हुआ ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से BVL आया जिसमें A बड़ा है उसे, ठीक है। रोटेशन की वजह से, ये ट्रांसलेशन की वजह से, EMF रोटेशन की वजह से कितना आया, B ओमेगा L²/2 आएगा, ठीक है ना। और उसमें कौन हाई पोटेंशियल होगा, कौन लो पोटेंशियल होगा बेटा, उसमें कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल होगा, आपको सबको पता है। सेंटर हाई पोटेंशियल होगा, अभी भी सिखाया यहाँ पे। अच्छा ये उल्टा घूम रहा है, सॉरी ये क्या कर रहा है, उल्टा घूम रहा है, मैंने उल्टा रोटेशन माना है इसमें, ऐसे घूमता हुआ माना है। तो एक काम करेंगे हम, ये ऐसे घूम रहा है तो इसके पास V इधर होगा, है ना। V क्रॉस B करूँगा तो फिर से A पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा, और ओमेगा की जगह डालूंगा V = ओमेगा L आएगा, फिर से ये ओमेगा R, तो ओमेगा की जगह डालूंगा V/L, तो V/L, तो एक L से L कट जाएगा, BVL/2 आ जाएगा। तो टोटल EMF कितना आ जाएगा, VA माइनस VO में 3BVL/2। बोलो समझ में आया, 3BVL/2। ये अगर रोटेशन अपोजिट होता है, ऐसा रोटेशन होता तो इधर आता ओमेगा x, तो ये बनता VO माइनस VA, तब क्या बनता ये, तब VO हाई बनता, A लो बनता, तो सॉरी ये बनता VO माइनस VA, ठीक है। तो VA माइनस VO नेट कितना बनता, तब BVL/2 बनता, क्योंकि ओमेगा की जगह फिर से V की जगह ओमेगा डालते तो यही आता, ठीक है। V की जगह कुछ और भी हो सकता है ओमेगा की फॉर्म में, जरूरी नहीं प्योर रोलिंग हो रही हो, सिंपल रोलिंग भी तो हो सकती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आए होंगे ये पांचों केसेस, ठीक।